दीपक लगातार सोचे जा रहा था, क्या कहूँ इस मासूम लड़की को, क्या इसकी मोहब्बत को कबूल कर लूं? लेकिन कहीं फिर से किस्म अपना इतिहास तो नहीं दोहराएगी। उसे अपनी बदकिस्मती से डर लग रहा था। अभी अभी तो वह मोहब्बत के खूबसूरत बगीचे से जख्म खा कर लौटा था। तभी अचानक झटका लगा तो वह ख्यालों के जंगल से बाहर आ गया। बस उसके गांव के पास वाले कस्बे में पहुंच चुकी थी। दीपक अपना बैग उठाकर बस से नीचे उतर आया। कस्बे से उसके गांव की दूरी 5-6 किलोमीटर थी। शाम हो चुकी थी और इस वक्त कोई सवारी मिलनी मुश्किल था। वैसे भी उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए वह पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान, मुझको बहुत सोचना है। मोहब्बत की दुनिया बसाने के पहले मेरी जान, मुझको बहुत सोचना है। दूर किसी लाउडस्पीकर से आ रही इस गाने की आवाज ने उसकी मुश्किल और बढ़ा दी। वह रास्ते भर सोचता रहा मगर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। जब वह घर पहुंचा तो रात के 8 बजे बज चुके थे। दीपक ने भोजन किया और अपने घर वालों को बहन के घर का हालचाल सुनाने लगा। माँ, आज बहुत गर्मी है इसलिए मैं छत पर नहीं सोऊंगा। दीपक ने बर्तन मांज रही माँ से कहा। ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं बिस्तर लेकर आ रहा हूँ, उसकी माँ ने उठते हुए कहा। रात के 1 बजे बज रहे थे। दीपक ने काफी सोच विचार कर रिया को जवाब लिखना शुरू किया। रिया जी, मैं आपके सच्चे प्यार की बहुत कद्र करता हूँ, लेकिन माफ कीजिए, मैं आपके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी मजबूरियां हैं, जिन्हें मैं आपसे नहीं बता सकता। वैसे भी मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। मैं एक गांव का सीधा सादा और कम पढ़ा लिखा लड़का हूँ, और आप एक शहर की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की है। मैं एक गरीब माँ बाप का गरीब बेटा हूँ, और आप एक अमीर खानदान की लड़की है। आपके और हमारे स्टेट्स में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए आपके घर वाले किसी भी हाल में हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, और मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार की किश्ती बीच समुंदर में ही डूब जाए। आप एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी जरूर समझेंगी। आपका दीपक। पत्र लिखकर उसने तकिए के नीचे दबाया और सोने के इरादे से आंखें मूंद ली। आंसुओं में न टूटना, हम दिल में बस जाएंगे। तमन्ना होगी अगर मिलने की तो बंद आंखों में नजर आएंगे। उसे याद आया, यही शायरी रिया ने अपने प्रेम पत्र में सबसे ऊपर लिखा था। उसकी आंखों के सामने रिया का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा झलकने लगा। फिर काफी देर तक अनजानी राहों पर भटकते भटकते वह नींद की वादियों में उतर गया। बाबू उठो ना, धूप निकल आया है, कहते हुए माँ ने उसके ऊपर से चादर हटाया। दीपक ने आंखें मीचते हुए मोबाइल पर टाइम देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। मोबाइल एक तरफ रखकर उठा और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम से निकलते ही माँ ने बताया कि मोबाइल पर किसी का कॉल आया था। दीपक ने देखा तो किसी अनजान नंबर से मिस कॉल दिखाई दे रहा था। इतनी सुबह कौन हो सकता है, दीपक ने सोचते हुए कॉल बैक किया। हेलो, प्रणाम भैया, उधर से अंकिता की रुआसी आवाज सुनाई पड़ी। खूब खुश रहो, कैसी हो तुम? दीपक अपने प्यारी बहन की आवाज सुनकर खुश हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, दीपक मुस्कुराते हुए बोला। मम्मी पापा कैसे हैं, उनसे बात कराए ना? फिर अंकिता ने सबसे बात की और आखिर में दीपक से बोली, भैया आपका चार्जर यहीं पर रह गया है, मोबाइल चार्ज कैसे कीजिएगा? अरे हाँ, चार्जर को तो मैं बोर्ड से निकालना ही भूल गया। दीपक को याद आया। अच्छा ठीक है, मैं 1-2 दिनों में आकर ले आऊंगा। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद दीपक ने देखा तो बैटरी लगभग डिस्चार्ज हो चुका था। एक बार को तो उसने सोचा कि आज ही चला जाऊं, लेकिन नई रिश्तेदारी में इतनी जल्दी जाना ठीक नहीं था। यही सोचकर उसने अपना इरादा बदल लिया। क्या प्यार सच में अंधा होता है? खैर, अगले 2 दिनों के बाद वह फिर अंकिता के ससुराल में था। दीपक के आने से अंकिता बहुत खुश थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश थी रिया। उसके तो पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। आज उसने खुद अपने हाथों से नरम पराठे बनाए और खाना लेकर खुद दीपक के पास चली आई।
उसने दीपक के आगे थाली रखा और एक तरफ खड़ी हो गई। तभी दीपक ने जेब से पत्र निकाला और रिया की तरफ बढ़ा दिया। रिया ने पत्र को मोड़कर अपनी मुट्ठी में दबाया और वहां से चली गई। खाना खाकर दीपक अंकिता के साथ ससुर से इधर उधर की बातें करने लगा। बातों ही बातों में कब शाम हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। दीपक ने मम्मी से जाने की इजाजत मांगी। बाबू 3:00 बज चुके हैं और उधर जाने वाली ट्रेन निकल चुकी होगी और पता नहीं बस मिलेगी भी या नहीं, इसलिए आज रुक जाए, कल चले जाएगा। अंकिता की सासू माँ ने प्यार भरा निवेदन किया और सच तो यह था कि उनको दीपक से गहरा लगा हो चुका था। वे तो कहती थी कि मैं आपको अपने बेटे से भी ज्यादा मानती हूँ। आखिरकार दीपक को रुकना ही पड़ा। चलिए आज आपको हम अपने बगीचे दिखाते हैं। दीपक हाथ मुंह धोकर पापा के साथ बाहर घूमने निकल गया। अंकिता की सास अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनको अपने माँ बाप की तरफ से काफी जमीन जायदाद मिली हुई थी, जिसमें सैकड़ों एकड़ में फैले हुए आम के बगीचे थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी। रात को वापस आकर दीपक ने पापा के साथ ही खाना खाया और उनके साथ ही सो गया। अगली सुबह रिया ने उसे जगाया तो उसने देखा कि पापा उठकर बाहर चले गए थे। क्या बात है? दीपक ने देखा कि रिया आज काफी उदास और गंभीर लग रही थी, तो उसने धीमे से मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दीपक के हाथों में एक चिट्ठी थमाई और चुपचाप चली गई। दीपक ने पत्र को पॉकेट में डाला और घर वापस जाने के लिए तैयार होने चला गया। फिर उसके आने तक कहीं भी नजर नहीं आई। दीपक घर पहुंचते ही चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगा। प्रिय दीपक जी, आप यह क्या कह रहे हैं कि मैं गरीब घर का हूँ और आप अमीर घर की हैं? आपको क्या लगता है मैंने आपके धन दौलत से प्यार किया है? एक बात याद रखिए, मुझे आपके धन दौलत से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके साथ एक झोपड़ी में भी खुश रहूंगी। और रही बात शादी की, तो मेरी नानी और मम्मी आपको बहुत पसंद करती हैं। वे तो कहती है कि मेरी शादी आप ही के साथ होगी, इसलिए आप उनकी चिंता मत कीजिए। और हाँ, मुझे आपकी बहन ने बता दिया है कि आप पहले किसी और लड़की से प्यार करते थे और उसकी शादी कहीं और हो चुकी है, इसलिए आप हमेशा उसके गम में डूबे रहते हैं। आप हमेशा उदास और डहकी रहते हैं। लेकिन सुन लीजिए कि मैं उसके जैसी लड़की नहीं हूँ कि आपको धोखा दे दूंगी। आज मैं अपने माँ बाप की कसम खाती हूँ, अपने प्यार की कसम खाती हूँ, अपनी लाश की कसम खाती हूँ कि आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। और हाँ, मैंने सुना है कि वो पूरे गांव में सबसे सुंदर है। शायद मैं उसके जैसी सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करती हूँ कि मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आप उस चुड़ैल के दिए हुए सारे दर्द भूल जाएंगे। एक और बात, आप प्लीज ट्रक चलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत खतरा वाला काम है और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। आई लव यू जान। दीपक की रिया और रिया के दीपक।